दोस्तों 8 सीपीसी यानी कि सेंट्रल पे कमीशन आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। इसके पीछे वजह है हाल ही में बड़ा ही मामूली सा डीए का बढ़ना और समय समय पे 8 सीपीसी को लेकर के अपडेट आना। जाहिर सी बात है कि पूरे देश भर के सरकारी कर्मचारियों की नज़र 8 सीपीसी पर टिकी हुई है, तो इसीलिए ये ज़्यादा चर्चा में भी बना हुआ है। पर क्या वाकई 8 सीपीसी कर्मचारियों के लिए ज्यादा मुफीद होने वाला है, यानी कि फायदेमंद होने वाला है, बढ़िया सैलरी हाइक होने वाला है, या फिर सिर्फ और सिर्फ संतोष ही मिलेगा, यानी कि सब्र ही करना पड़ेगा मामूली से हाइक के साथ। आज हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, जानेंगे कि कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, एक्चुअल कितना हो सकता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ बताया जा रहा है, साथ ही साथ कैलकुलेट करेंगे सैलरी और जानेंगे कि कितना सैलरी बन सकता है। आपका बेसिक चाहे जितना भी हो, सारी चीजें हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। लास्ट में हम FAQs भी देखेंगे, कुछ सवाल होंगे उसके जवाब होंगे, ताकि आपके मन में कोई सवाल हो उसका भी जवाब मिल जाए। तो सबसे पहले 8 सीपीसी के बारे में बात करते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। देखिए, कहने के लिए तो 3.25 तक फिटमेंट फैक्टर कहा जा रहा है, लेकिन आप इसे रूमर के अलावा कुछ नहीं समझ सकते, अफवाह कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि जो सरकार हमें बड़ा ही मामूली सा डीए 2% का दे सकती है, वो हमें 3.25 का फिटमेंट फैक्टर दे देगी, यानी कि हमारे बेसिक को 3.25 गुना बढ़ा देगी? आपको लगता है? बिल्कुल भी किसी भी एंगल से नहीं लगता, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज है जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। देखिए, 1.89 फिटमेंट फैक्टर बड़ा ही लॉजिकल और बताया जा रहा है कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यही फिटमेंट फैक्टर हो जाए, यानी कि लगभग 1.9 या 1.92 या इसी के आसपास, या एकदम रफली कहा जाए तो 2 फिटमेंट फैक्टर के अंदर अंदर ही रहने वाला है। इससे ज्यादा की उम्मीद करना मुझे लगता है बेईमानी होगा, और अगर उम्मीद करके बैठे हैं तो फिर आपके हाथ नाकामी के अलावा कुछ नहीं लगने वाला। तो 1.89 फिटमेंट फैक्टर भी अगर मिल जाए तो फिर सैलरी में कुछ हाइक देखने को जरूर मिलेगा। कितना सैलरी में हाइक देखने को मिलेगा, चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं लेवल वाइज। तो देखिए, यहां पर आपको पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, यहां पर आपको 7th सीपीसी का बेसिक सैलरी देखने को मिलेगा, और यहां पर 8th सीपीसी का एस्टिमेटेड बेसिक सैलरी देखने को मिलेगा, जो कि 1.89 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है। ठीक है, लेवल 1 का आप देख लीजिए, अगर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी बनता है तो फिर 8 सीपीसी होने के बाद, यानी कि 1.89 अगर फिटमेंट फैक्टर बनता है तो 34,000 रुपए बेसिक पे हो जाएगा। अगर लेवल 2 में 19,900 रुपए बेसिक है तो यह 37,611 हो सकता है। लेवल 3 में 21,700 रुपए तो 41,013 रुपए 8 सीपीसी में हो सकता है। अगर लेवल 4 में 25,500 रुपए है तो 8 सीपीसी में 48,195 रुपए हो सकता है। अगर लेवल 5 में 29,200 रुपए है तो 8 सीपीसी में 55,188 रुपए हो सकता है। लेवल 6 में 35,400 रुपए है तो 8 सीपीसी में 66,906 रुपए हो सकता है। लेवल 7 में 44,900 रुपए है तो 8 सीपीसी में 84,861 रुपए हो सकता है। और लेवल 10 में 56,100 रुपए है तो 8 सीपीसी में 1,06,029 रुपए हो सकता है। लेवल 13 में 1,23,100 रुपए अगर 7 में है तो 8 में जो है वो 2,32,659 रुपए हो सकता है। और लेवल 18 में 2.5 लाख रुपए अगर सैलरी 7 सीपीसी का है तो फिर 8 सीपीसी में 4,72,500 रुपए हो सकता है। ये 1.89 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर है। अगर 1.89 से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बन जाए तो फिर ये जो 8 सीपीसी का हमने सैलरी बताया, ये इससे भी कहीं ज्यादा बनेगा। अब जितना ज्यादा होगा फिटमेंट फैक्टर, उतना ज्यादा हमारा सैलरी भी बनेगा। 9 के आधार पे हमने कैलकुलेट किया है। और अगर किसी का बेसिक पे करंटली इन सारे बेसिक से नहीं मिलता है, यानी कि इन सारे बेसिक से अलग है, कई सारे स्टेट्स में है भी, अगर बिहार के केस में देखें तो कई सारे नए टीचर्स की जो भर्ती हुई है उनका किसी भी पे मैट्रिक्स का सैलरी नहीं है, बल्कि अलग से उनका बेसिक है। तो इसी तरह से कई सारे स्टेट्स में होगा, तो उनके केस में अगर यहां पे आपका लेवल वाइज बेसिक पे नहीं है तो फिर आप अपना कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं। आप अपना बेसिक अमाउंट लीजिए और उसको 1.89 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए किसी का 28,000 रुपए बेसिक पे करंटली है, तो इसको निकालने के लिए जस्ट हम कैलकुलेट कर देंगे
मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 1.89 से तो वो निकल करके आ जाएगा 52,920 रुपए। यानी कि 28,000 अगर किसी का करंटली बेसिक चल रहा है तो आपका जो है 8th सीपीसी लागू होने के बाद 1.79 फिटमेंट फैक्टर अगर मिला तो 52,920 रुपए बेसिक बन जाएगा और इसी के आधार पे अदर कंपोनेंट्स जो हैं वो लागू हो जाएगा, यानी कि कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर देख लिया। तो 1.89 के अनुमान के हिसाब से पे लेवल वाइज इस तरह का सैलरी बन सकता है 8th पे कमीशन में। अब बात करते हैं कि अगर लेवल 1 के कर्मचारी हैं तो उसका अनुमानित सैलरी क्या रहेगा। कंप्लीट ब्रेकअप एक बार देख लेते हैं ताकि एक अंदाजा उन्हें भी लग जाए कि भाई कम से कम इतना तो बनेगा ही बनेगा। देखिए बेसिक 18,000 रुपए 7th सीपीसी में है मिनिमम। अगर 8th सीपीसी लागू हुआ और उसमें 1.89 फिटमेंट फैक्टर मिला तो 34,020 रुपए यहां पे हमारा बेसिक बन जाएगा। 34,000 रुपए राउंड फिगर ले लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट जब भी लेती है छोटे मोटे को और राउंड फिगर में राउंड ऑफ कर देती है तो 34,000 रुपए बेसिक मान के चलिए। डीए 60% चूंकि अभी 2% बढ़ने के बाद हुआ है तो 10,800 रुपए अभी 7th सीपीसी में चल रहा है। जब 8th सीपीसी लागू होगा तो डीए 0 हो जाएगा वैसे ही जैसे कि 7th सीपीसी में हुआ था। एचआरए 27% के हिसाब से देखेंगे तो बेसिक का 27% निकालेंगे 9,180 रुपए बनेगा, ये एचआरए हो जाएगा। टीए 1800 से 3600 के बीच में हमने मैक्सिमम वाला लिया है तो 3600 रुपए हम टीए लेकर के चल रहे हैं। टोटल सैलरी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 46,780 रुपए बनता है। ये लेवल 1 का सैलरी बनेगा अगर 8th पे कमीशन लागू हुआ और 1.79 फिटमेंट फैक्टर मिल गया तो। अब बात करते हैं कि 8th पे कमीशन देरी क्यों और कितनी। तो देखिए हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता रहा है, अनाउंसमेंट डेट अलग रहा है, नोटिफिकेशन अलग रहा है और डिले भी होता रहा है। किसमें कितना डिले हुआ है थोड़ा एक नजर इस पर डाल लीजिए ताकि एक रफली आइडिया लग जाए कि भाई 8th पे कमीशन में कितना डिले हो सकता है। तो देखिए 4th सीपीसी जो अनाउंस हुआ था वो 26 जुलाई 1983 को हुआ था। नोटिफिकेशन आया था 1 सितंबर 1983 को, डिले 1 महीना हुआ। 5th सीपीसी की बात करें तो 1 सितंबर 1993 को अनाउंसमेंट हुआ था। नोटिफिकेशन आया था 9 अप्रैल 1994 को और डिले हुआ था 7 महीने। 6th सीपीसी की बात करें तो 20 जुलाई 2006 को अनाउंसमेंट हुआ था। 5 अक्टूबर 2006 को नोटिफिकेशन आया था, डिले 2.5 महीने हुआ था। 7th सीपीसी की बात करें तो 25 सितंबर 2013 को अनाउंसमेंट हुआ था। 28 फरवरी 2014 को नोटिफिकेशन आया और 5 महीने का इसमें डिले हुआ। 8th सीपीसी की अगर हम बात करें तो 17 जनवरी 2026 को अनाउंसमेंट हुआ है। 3 नवंबर 2026 को नोटिफिकेशन आया है, डिले 9 महीने यहां पर हुआ है और अभी डिले और भी होगा इसलिए क्योंकि जो कमेटी बैठी है वो सारा असेसमेंट अभी कर रही है, गुणा गणित कर रही है कि कितना क्या कुछ होना चाहिए। तो जब वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर आएगा और ज्यादातर चांसेस है 1.89 आने का। तो ये फिटमेंट फैक्टर जब रिपोर्ट सबमिट होगा उसके बाद पता चलेगा। तो इसमें और ज्यादा डिले हो सकता है, माना जा रहा है कि जनवरी 2027 तक ये रिपोर्ट आ जाए और फिटमेंट फैक्टर भी अनाउंस हो सकता है। लेकिन जो लागू माना जाएगा वो 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा, यानी कि 2026 के बाद से जितना भी डिले रहेगा उसका एरियर कैलकुलेट करके मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि 8th पे कमीशन में देरी क्यों है और कितना है और अलग अलग तरह का जो पे कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ है और नोटिफिकेशन आया है उसमें कब कब कितना कितना डिले हुआ ये हमने देख लिया। अब चलिए बात करते हैं कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.89 न हो करके अगर 2 मिल जाए, 2.25 मिल जाए या 3 मिल जाए, फिटमेंट फैक्टर चाहे जो भी मिले, कितना गुना हमारा सैलरी बढ़ेगा और कितना सैलरी हो जाएगा बेसिक में। हम मिनिमम से लेकर के चलते हैं क्योंकि 7th सीपीसी में मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए बेसिक है। हम अगर 1.89 फिटमेंट फैक्टर लेकर के चलते हैं तो 8th सीपीसी में 18,000 से बढ़कर के 34,000 रुपए हो जाएगा, यानी कि मल्टीपल्स हो जाएंगे 1.89। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92, क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा भी किया है कि 1.92 भी मिल सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है 1.89 के नियर बाय में है, आसानी से मिल सकता है। तो अगर हम यही लेकर के चलें तो 18,000 रुपए का जो हमारा मिनिमम बेसिक्स अभी जो है वो बढ़ करके 8th सीपीसी में 34,560 रुपए हो सकता है, यानी कि 34,500 रुपए हो सकता है। मल्टीपल्स की बात करें तो 1.92 हो सकता है। मल्टीपल्स मतलब आप समझ लीजिए फिटमेंट फैक्टर ही। अगर मान लीजिए फिटमेंट फैक्टर 2 मिल जाए
तो फिर हमारा 18,000 रुपए का जो बेसिक है वो मिनिमम से बढ़ करके ये मिनिमम 8th सीपीसी में 36,000 रुपए हो सकता है, यानी कि जस्ट डबल हो सकता है। डबल होने का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल 2 हो गया। और अगर 2.57 जो कि 7th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर लगा था, अगर वो सेम फिटमेंट फैक्टर लग जाए, जो कि इम्पॉसिबल सा दिख रहा है, इसलिए क्योंकि बड़ा मामूली सा हमें 2% का डीए थमा दिया जा रहा है, इतना बड़ा हमें फिटमेंट फैक्टर मिल जाए ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अगर मिल भी गया तो क्या रहेगा देखिए, अगर 2.577 सीपीसी वाला ही फिटमेंट फैक्टर मिल गया तो 18,000 मिनिमम बेसिक जो 7th सीपीसी का है ये बढ़ करके 46,260 रुपए हो सकता है। मल्टीपल्स हो जाएगा 2.57 और कई मीडिया रिपोर्ट्स ने 3.25 दावा किया है। ख्याली पुलाव है, जितना पकाना है पका लिया जाए, भाई अपनी जुबान है, हमें बोलना है जितना भी बोल दे। तुम कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा भी किया कि 3.25 मिल सकता है। अभी हम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का आर्टिकल भी यहां पर दिखाएंगे जिसको आप देख करके बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। 3.25 पे अगर देखेंगे तो 18,000 बेसिक जो अभी है वो 8th सीपीसी लागू होने के बाद 58,500 रुपए हो सकता है, यानी कि मल्टीपल 3.25। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लिया कि भाई 1.89 फिटमेंट फैक्टर हो, 1.92 हो, 2 हो या फिर 2.57 हो या फिर 3.25 हो। फिटमेंट फैक्टर जो भी लगेगा हमारा बेसिक मिनिमम जो है वो बढ़ करके कितना हो सकता है और कितना गुना हो सकता है ये हमने यहां पर देखा और समझा। ठीक है, अब चलिए कुछ और बात कर लेते हैं काम की बात। काम की बात क्या है कि 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन में सबसे बड़ा गेम चेंजर है फिटमेंट फैक्टर, जो कि 1.89 हो सकता है। न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़ करके 34,000 हो सकता है। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, रियल सा लग रहा है और ये ज्यादा चांसेस है कि 1.89 ही मिले। कुल सैलरी में 40 से 50% तक का उछाल संभव है। यह कैलकुलेशन सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि डेटा, ट्रेड और डीएस साइकिल के ठोस आधार पर तैयार किया गया है, जो कि अभी हमने सारा कुछ एक्सेल शीट में बताया। सबसे क्लियर मॉडल है। अगर यही ट्रेंड फाइनल हुआ तो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया काम की बात। अब आइए कुछ FAQs हैं जो हो सकता है आपके मन में कुछ सवाल होंगे, उसका जवाब शायद आपको यहां से मिल जाए। सबसे पहला सवाल है कि 8th पे कमीशन कब लागू होगा। तो सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि 2027 तक लागू हो सकता है। हालांकि प्रभावी 1 जनवरी 2026 से माना जा सकता है। माना जा सकता है नहीं बल्कि माना जाएगा, जैसा कि 7th सीपीसी में भी हुआ था। 1 जनवरी 2016 से उसको माना गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्या राज्यों के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो सीधे नहीं, लेकिन ज्यादातर राज्य बाद में इसी पैटर्न को अपनाते हैं। लगभग सारे स्टेट्स ने 7th सीपीसी और उससे पहले के जो सीपीसी रहा है सबको अपनाया है। तो इसमें भी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि सारे स्टेट्स जो अपनाएंगे और जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको भी इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पेंशन कितना बढ़ेगा। तो पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही बढ़ेगा, क्योंकि पेंशन का भी एक बेसिक होता है और उस बेसिक का कैलकुलेशन भी जो फिटमेंट फैक्टर होगा उसी पर होगा। तो अगर 1.89 फिटमेंट फैक्टर होता है तो फिर अपने बेसिक को 1.89 से मल्टीप्लाई कर लें, समझ में आ जाएगा कितना बेसिक होने वाला है। चौथा, क्या बैंक के कर्मचारियों पर भी लागू होगा ये। तो नहीं, बैंक के कर्मचारियों की सैलरी IBA समझौते तय होती है, यानी कि IBA के समझौते से तय होती है, तो इसका अलग मामला है, इसका सीपीसी से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो रियल हाइक औसतन 18% तक प्रभावी उछाल देखने को मिल रहा है, बेसिक प्लस अलाउंस मिला करके, लेकिन नेट सैलरी में 40 से 50% तक का उछाल संभव है। ये संभव है, एग्जैक्ट नहीं है। अब आइए अगला सवाल, छठा, क्या डीए खत्म हो जाएगा। नहीं, लेकिन रीसेट होकर 0 से शुरू होगा, वैसे ही जैसे कि 7th सीपीसी में हुआ था कि 7th सीपीसी लागू हुआ तो जो है डीए को 0 कर दिया गया था। तो इस बार भी वैसा ही कुछ लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है देरी क्यों हो रही है। तो कमीशन अपना काम कर रही है, 18 महीने में सिफारिश देनी है। फिक्स्ड लोड और राजनीतिक प्राथमिकताएं भी बड़ा कारण है। तो भाई पॉलिटिकल इश्यूज हैं, होता ही रहेगा और इस वजह से डिले भी होना बड़ा आम सी बात है। कई सारे मामलों में डिले हो रहा है, इसमें डिले हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात
नहीं माना जाए। 8वां क्वेश्चन है कि क्या पेंशनर्स पर भी लागू होगा? तो हाँ, लेकिन लागू होने के बाद ही बिल्कुल पेंशनर्स को अगर बेसिक डीए सारी चीजें मिलता है तो उनका बेसिक भी फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर के मिलने वाला है। तो ये हमने एफएक्यूज भी देख लिया, काम की बात भी देख लिया। अब आते हैं गूगल की तरफ और यहां पर देखिए एक आर्टिकल में क्या है देखिए, ये है दी इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसका डेट है 9 अप्रैल 2026, यानी कि ज्यादा पुराना नहीं है, 10-15 दिन 20 दिन पुराना ये आर्टिकल है। क्या इसमें क्लेम किया जा रहा है? थोड़ा सा टाइटल से ही आप समझ लीजिए कि 8 सीपीसी फिटमेंट फैक्टर एट 2.57, 3.0 एंड 3.25 फिटमेंट फैक्टर, हाउ मच सैलरी हाइक कैन एम्प्लॉय एक्सपेक्ट। तो यहां पर जो फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है वो 2.57 से 3.25 के बीच, जो कि बिल्कुल भी रियल सा नहीं लग रहा है। 2.57 तो छोड़ दीजिए, 2 अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो यहां पे 3 की तो बात ही छोड़ दीजिए, 3.25 का भी सपना देखना छोड़ ही दीजिए। देखिए, मैं किसी को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन सच कड़वा होता है और सच अगर आप अभी हजम कर लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर अभी आप 3.25 मान करके चलेंगे और 1.92 या 1.89 या फिर आपको 2 मिल जाए तो तब जो आपका जोर का झटका जोरों से लगेगा, दरअसल वो ज्यादा असरदार होगा। तो इसलिए बेहतर है कि इतना ज्यादा की उम्मीद ना करें, बल्कि उतना ही की उम्मीद करें जितना पॉसिबल हो सकता है, यानी कि जितना हमें सरकार दे सकती है। और पॉसिबिलिटी लग रहा है कि 2 के अंदर अंदर ही रहेगा, ज्यादातर चांसेस है 1.79 या फिर 1.92। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पे 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर से लेकर के मिनिमम बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन तक सारा डिटेल में हमने यहां पर देखा और जाना, और ये समझा कि अगर 8th सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर 1.89 रहा तो फिर हमारा मिनिमम बेसिक सैलरी कितना रहेगा और लेवल वाइज सैलरी कितना होने वाला है, सारा कुछ डिटेल में हमने यहां पर देखा और समझा। तो मान करके चलिए कि 8th सीपीसी में जो फिटमेंट फैक्टर होने वाला है वो 2 के अंदर अंदर ही रहेगा, चाहे वो 1.89 रहे, 1.92 रहे या फिर 2 ही रह जाए। बड़ा मुश्किल है 2 भी मिल जाना, लेकिन 2 भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद करते रहें, चाहे वो 2.57 की हो, चाहे 3.25 की हो। लेकिन हमें और आपको पता है कि गवर्नमेंट कितना दे सकती है, गवर्नमेंट कितना देती रही है, सारी चीजें हमें पता है। तो उसी के हिसाब से सोचे, बेहतर होगा, नहीं तो बाद में जोर का झटका जोरों से लग सकता है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।